फार्मूले हैं टी एन और एस एन। ठीक है, तो टर्म पूछा है टी, टी फॉर टर्म, एस फॉर सम। सम के लिए हम एस एन का प्रयोग करेंगे जहाँ कहीं होगा, और टर्म के लिए टी एन का। तो यहाँ पे टी एन हमने क्या ले ली, 78। टी एन का क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस ए कितना है 3। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। डी 8 में से क्या घटाएंगे, 3 कितना आ जाएगा 5। यहाँ रखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में 5। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, 5 को पहले अंदर गुणा करेंगे, मत करियो, पहले 3 को इधर घटाएंगे हम। क्योंकि अब हमने एन एक तरफ करना है और बाकी एक तरफ। इस 75 पर बोलना पड़ेगा। तो n माइनस 1 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 15, और n कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, और n कितना आ जाएगा 16। तो ये 16th टर्म है, ये आंसर है। हिंदी में लिखेंगे तो 16वां पद। ठीक है, उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है बेटा, यहां कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या बताओ। तो एपी है 7, 13, 19। तो 205 को क्या ले लेते हैं, उसी तरह से टीएन ले लेते हैं। तो टीएन क्या होता है बेटा, बताओ, निखिल बताओ भाई। सर ए प्लस सर n माइनस 1 इंटू डी ए कितना है बराबर 25। सर 7। डी कितना है, सर 13 माइनस। हाँ ये माइनस करके लिखना का, देखो डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट में धोखा खा जाओगे। 7 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 6। सर 6 एन माइनस 1 इंटू 6। पहले 7 को उधर ले जाना है। 205 में से 7 गया 198। एन माइनस 1 कितना आ जाए 198 बटे में 6। 6 3 18 और 6 3 18। 33 जमा 1, और एन कितना आ जाएगा बेटा 34। 5 में का दूसरा, यहाँ पे है 18, 15.5, 13, 47 है लास्ट में। -47। तो इसको अच्छी तरह से लिख लें। 18
15 दूनी 30 और 1 31/2 13 और लास्ट में क्या है बेटा माइनस का 47। पहला सही तोड़ लिया हमने इनके। TN क्या लेना है तुमने -47। -47। तो जतिन बताएगा क्या लिखेंगे इसको। TN क्या लिखेंगे अर्श A कितना है D कितना है D किस में से क्या घटाएंगे 31/2 में से क्या घटाएंगे तो नीचे तो हो जाएगा 2 × 1 2 और 1 इधर गुणा हुआ 31 और माइनस में 18 दूनी तो कितना आ जाएगा ये -5/2। यहाँ रखेंगे 18 और ये -5/2 लिखना है बेटा तुमने। ठीक है ध्यान रखे जो माइनस आता था ब्रैकेट में लिखना है। 18 को पहले इधर ले जाएंगे -5/2 और ये कितना हो जाएगा n-1 -65 और ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा -2/5। 5/2 था ना तो इधर मल्टीप्लाई था ये डिवाइड करेंगे तो पलटेगा माइनस से माइनस कट गया। ये कितने पे कट गया 13 पे। n-1 कितना हो गया 13 दूनी 26 और n कितना आ गया बेटा 27। तो 27 टर्म है इसमें। उसके बाद यहाँ पे है 6th क्वेश्चन। चेक करना है चेक -150 इज ए टर्म और नोट। 11 8 5 2 तो हम इसको TN ले लेंगे यार। n जो है नेचुरल नंबर होता है n फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। n क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है पूरा कंप्लीट नंबर आएगा। तो 150 को -150 को क्या लेंगे TN। तो TN का क्या फार्मूला होता है रितिका TN is equal to A plus N minus into n-1 इंटू D। A कितना है बेटा 11 और D कितना है 8 -11 कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो ये तो 11 लिखेंगे और D को क्या लिखेंगे -3। 11 इधर आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्यों लिखा -3 को ये नेगेटिव वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये कितना हो गया -161।
और n-1 कितना हो गया, -161/-3। तो ये 3×5 = 15 और 3×2 = 3×3 = 9। पॉइंट हम आ गया। तो n जो है वो 54.3 आ गया। एक इधर आगे जुड़ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 54 हो या 55 हो या 56 हो, तो नॉट पॉसिबल। सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। हिंदी में क्या लिखेंगे, -150 कोई पद नहीं है। सातवां, फाइंड 31st टर्म। 31वीं टर्म निकालनी है। 11वीं दे रखी है और 16वीं। T11 दे रखे हैं। तमन्ना T11 दे रखे है 38। T16 73। निकालना क्या है, T31। तो T11 क्या होता है बेटा, बताओ। सर TA + 10D = 38। और यहाँ से A + 15D = 73। तो जैसे x और y निकालते थे, यहाँ a बराबर होना चाहिए। a पहले ही बराबर है, तो क्या कर देंगे अब, साइन चेंज। ये कितना आएगा, प्लस का 10D माइनस का 15D। बेटा एक प्लस का था एक माइनस का था, घटने थे। बड़े में से छोटा, बड़े के साथ निशान। यहाँ 73 में से 18 38, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गया 3, माइनस का निशान। माइनस से माइनस कट जाएगा तो D कितना आ गया, 35/4। तो D आ गया 7। अब D की वैल्यू किस में रखेंगे, किसी एक में रख दो। A + 10D में रख दिया हमने। तो A = 70 बराबर कितना आ गया, 38। तो A कितना आ जाएगा, 38 - 70। A कितना आ जाएगा, माइनस का -32। निकालना क्या है, T31। T31 क्या होता है तमन्ना, सर A + 30D। हाँ, A है -32 और D कितना है, 7। -32 और कितना हो गया, 210। 210 में से 32 गया, 168, 178। ठीक है ना बेटा, ये आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा जो दे रखा है उसी से निकालना शुरू कर दो, कुछ न कुछ आ जाएगा। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, 50 टर्म है। तीसरी टर्म T3 12 है। लास्ट टर्म TN हमने 106 ले लिया, तो फाइंड द 29th टर्म, 19वीं बताओ। कितनी टर्म्स हैं, N कितना है, 50 टर्म। T3 कितना है, 12।
टी एन कितना दे रखा है 106 और कहता है टी 31 बताओ, सॉरी टी 29 बताओ। देखो बेटा T3 12 है तो कितना हो गया A प्लस, कौन बताएगा? अच्छा बारी लगा रखी है सपना। T3 12 कितना हो जाएगा बेटा? सर A प्लस 2D इक्वल टू 12। और ये TN 50 N 50 है, T 50 106 है, तो A प्लस 49 इक्वल टू 106। क्या करेंगे? निशान बदल देंगे, A बराबर है पहले ही, तो 49D माइनस का प्लस का 2D क्या हो जाएगा? सपना ही बताएगी और नहीं बताएंगे। बेटा एक माइनस का एक प्लस का तो घट जाएंगे, 49 में से 2 गया 47 बड़े के साथ माइनस, यहाँ कितना आएगा? -94, क्योंकि 106 में से 12 घट जाएगा, माइनस से माइनस घट गया, डी कितना आ गया 94/47, तो डी कितना आ जाएगा 2। डी आ गया, अब डी की वैल्यू यहाँ रख दो, A प्लस 2D कितना है 12, तो A प्लस 2 गुणा 2, A प्लस 4 बराबर 12, तो A कितना हो जाएगा 8। निकालना क्या है? T29 क्या होता है? T29 सपना ही बताएगी। A प्लस 28D। A कितना है 8 और D कितना है बेटा 2, तो 8 प्लस 56, we get 64 and that's your final answer. Okay, that was your 8th question. 9th, third and 9th term are 4 and -8 respectively. Respectively का मतलब पहली T3 दे रखी है 4 और T9 दे रखी है -8। अच्छा बुक पास रख के बैठते हो? ये जो क्लास ले रहे हैं किस किस के पास बुक है बताना एक बार। मेरे पास। वैदिक के पास है? मेरे पास अच्छा प्रणव के पास भी है। राणा सराप है? अच्छा है तो बता 175 पेज पे क्या लिख रखा है? जतिन के पास बुक है? जतिन सर इंग्लिश की है। कौन सा जतिन है ये? अच्छा जतिन के पास है? सर इंग्लिश की वाली है। हाँ इंग्लिश वाली बता। 165 पेज पे क्या है? 165 पेज पर। भाई बुक लेके बैठा करो। चलो ठीक है मैंने मान लिया ले रहे हो, लेकिन लेके बैठा करो बेटा। T3 4 है, T9 -8 है, और ये कहता है विच टर्म ऑफ दिस AP 0, कौन सी टर्म 0 होगी? TN मान लेते हैं 0 होगी, तो पहले हम A और D निकालेंगे यहाँ से।
T3 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। T9 माइनस 8 है, इसका मतलब क्या होगा, 8d। अर्स बताएगा, इसको कैसे करेंगे, ये कितना आ गया, ये तो ये आ गया 12 बटे में -6, और d आ गया बेटा -2। d की वैल्यू इसमें रखेंगे अब, a कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। Tn हमने 0 ले लिया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। 8 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, -2। तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, -8 बाई -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। 0 है भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अब, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे। फिर है 10वां, क्वेश्चन है 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th बाई 7। T17 T10 से कितनी ज़्यादा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, इससे 7 ज़्यादा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 7। फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो इसमें T17 कितना हो जाएगा, अब निखिल बताएगा, वैदिक बता, वैदिक ने नहीं बताया, T17 कितना होगा, सर a प्लस T16d और T10 a प्लस 90 माइनस 7 ए से कट गया, 16d में से 9d गया, तो इक्वल्स टू 7 d इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 11वां, विच टर्म इज 132 मोर देन T50th टर्म। ये कोई एपी है, इसकी कौन सी टर्म, मान लेते हैं Tn टर्म है, 65 54 से 65 ज्यादा है, 132। ये कहता है इसकी कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, यही पूछा है इनसे ना। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 154th टर्म। तो यहाँ से भी n निकालना है, n कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये कितना होगा बेटा, a प्लस में 53d इक्वल्स टू 132। तो इस ब्रैकेट को खोल लो पहले, माइनस a माइनस 153d इक्वल टू 132। a से a कट गया, तो यहाँ d कितना है बेटा, a तो 3 था, 12। ठीक है, तो यहाँ 12 रख लो, n माइनस 1 इंटू 12। हाँ वीडियो ना होती सर आपकी, आ जाएगी थोड़ी देर, देख ले। ठीक है बेटा,
तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू 12, 12 3 36, 12 5 60 और 3, वैसे 12 कॉमन भी ले सकते थे। 132 जमा 636, 8 6 3 6 3 9 7। नहीं सर, ठीक है बेटा, 768 और n-1 कितना हो गया? 768 बटे में 12, 12 12 6 72 और 12 चौक 48, n-1 64, n कितना हो जाएगा? 65। तो 65वीं टर्म 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। तो जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम चलेंगे। 12वां क्वेश्चन बहुत आसान है। दो एपी हैं, सेम कॉमन डिफरेंस है और 100वीं टर्म का अंतर 100 है, तो 1000वीं का बताओ। तो 1000वीं का भी 1000 रहेगा, 100वीं का 100 है। यस सर, क्योंकि देखो दो एपी हैं, एक का ए तो फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। तो इसकी टर्म क्या होंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2D यही होती है ना। A+3 A+, अब हमने बी तो फर्स्ट टर्म ले लिया, डी कॉमन डिफरेंस है, तो क्या है ये? बी प्लस डी, बी प्लस 2D, बी प्लस 3D, ऐसे इनको घटा लिया। तो यहाँ अंतर कितना आया? a-b। यहाँ d से d कट जाएगा तो कितनी? यहाँ भी अंतर कितना आया? a-b। 2d से 2d कट जाएगा तो यहाँ भी अंतर कितना आया? a-b। तो हर बार अंतर कितना आ रहा है बेटा? A-, तो पहली जो टर्म है उनका अंतर ba-b, दूसरी का भी। तो इसने कहा है अगर 100वीं का अंतर 100 है तो 1000वीं का अंतर कितना आएगा? वो भी 100 ही आएगा। समझ रहे हो ना बेटा? यस सर, इसकी पहली दूसरी तीसरी लिख ली, इसकी भी पहली दूसरी तीसरी लिख ली, इनको घटाते चले गए तो सेम अंतर आ रहा है। तो यहाँ इसने यही कहा था 100वीं जो टर्म है उसका अंतर 100 है, तो 1000वीं का क्या होगा? 1000 ही होगा। उसके बाद 13वां, हाउ मैनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से 3 अंकों के डिजिट कौन कौन से भाग होते हैं? 3 अंकों के डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। तो पहला 7 से भाग होने वाला कौन सा है? तो 5 हैं? 105। 6 अगला 112 लास्ट वाला 999 में भाग कर लो। 7 7 एकम 7, 7 चौक 7 दूनी, तो 999 में आते हैं 5 से घटा दो तो 994 लास्ट है। 994 लास्ट है। तो ये कहता है ये कितनी है? इसको TN ले लेंगे हम, तो यहाँ से TN निकाल लेंगे। अब वर्ष बताएगा TN क्या होता है।
ए कितना है? डी कितना है? तो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। सात एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 128 टर्म है जो 3 अंकों की 7 से भाग होते हैं। समझ रहे हो बेटा? करना क्या है, 3 अंकों की शुरुआत से लिख लो। 7 से भाग होने वाली, 5 से भाग होने वाली, 4 से भाग होने वाली, ऐसे पूछ सकता है वो। ठीक है। उसके बाद है 14वां। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10, 11 और कहाँ तक आखिरी 250। 50। 4 से भाग होने वाले निखिल बताएगा। तो 10 से आगे 4 से भाग पहले कौन होता है? 12, फिर 16, 20। ठीक है, फिर 250 का देखना हमने, वो कितना होता। 4 से भाग कर लिया। 248। 2 शेष बचा नहीं, शेष नहीं इसमें घटा दिया यार। तो लास्ट वाला 200। तो निखिल बताएगा TN क्या लेंगे? सर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। ए कितना है? 4D सर 12। डी कितना है? सर 60 माइनस 4, 60 माइनस। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा और 4 9 जा। n इज इक्वल टू 60। ठीक है बेटा। यहाँ ये कहता है 2 AP हैं। 15वां एक है 63, 65, 67। एक है 3, 10, 17। तो इनकी कौन सी टर्म बराबर है n के लिए? TN मान लेते हैं, TN डैश के बराबर है। TN क्या होगा? A प्लस, और यहाँ क्या होगा? A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। A कितना है? 63। D कितना है? 2। A डैश कितना है? 3। और D डैश कितना है? 7। यहाँ रख दें बेटा। तो इनको गुणा कर लें। 63 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। इनको इधर ले लें सबको। 61 प्लस 2n और ये हो गया बेटा माइनस 4 प्लस 7n। इधर आ जाएगा 61 प्लस 2n प्लस 4 माइनस 7n। तो माइनस का 5n बच गया, प्लस का 65। माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। तो n कितना आ जाएगा? माइनस 65 डिवाइडेड बाई 13। तो
जो 13th टर्म है उनका अंतर होगा, ये बराबर होंगी। ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये 16वां है। क्या है बेटा? अरे गेल गेल ना, कोई बात ना बेटा, लीव कर दे क्लास को। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, 17 exceeds T5 by 12. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म T3 जो है कितनी है बेटा? 16। और कहता है T7 माइनस T5, ये है 12। तो T3 का मतलब है A प्लस 2D, T7 का मतलब है A प्लस, और T5 का मतलब है A प्लस, यहाँ से तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 ही है। यहाँ से क्या आएगा? A से कट गया, 2D इज इक्वल टू 12, D कितना आ गया? 6। A प्लस 12 बराबर 16, तो A कितना आ जाएगा? 16 माइनस 12, A कितना आ जाएगा? 4। तो AP क्या होगी? 4, फिर D को जोड़ते चलो, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसके 4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको कल देखते हैं। और TN पे चल रहा है, फिर आगे SN पे आ जाएगा।